विराम चिन्ह। विराम चिन्ह विराम चिन्ह विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। किसी भी भाषा को बोलने, पढ़ने या लिखने समय या किसी कथन को समझाने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है और इसी रुकावट का संदेह देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है। विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इसका प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ या अनर्थ हो सकता है, जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। एक तो होता है रोको मत जाने दो और एक होता है रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो और हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह देख लेना, पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अर्ध बीमार का एक और इधर वाला, और अल्प विराम, अल्प विराम में केवल कोमा। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक आता है। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक मतलब एक डंडा करके नीचे बिंदी लगाना, विस्मय सूचक। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब एक आड़ा डंडा। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह भी ऐसे ही एक आड़ा डंडा। उद्धरण चिन्ह एकल यानी कि उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा, उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा को उद्धरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का मतलब एक आगे डंडा करके दो बिंदियां पीछे लगानी, विवरण चिन्ह। कोष्टक चिन्ह सबको आता है। और त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंसपूर्वक, त्रुटिपूर्वक में ऐसे लेमड़ा हरिक आता है। और संक्षेप सूचक का आगाव चिन्ह ये कोमा, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह का। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में अंत में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे सुबह का समय था, यानी कि सुबह का समय था, सुबह का समय था, सुबह का समय था, भारत मेरा देश है। अर्ध विराम, अर्ध विराम में जहाँ पूर्ण विराम जितनी देर ना रुककर उसमें कुछ समय रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। यानी कि अर्ध विराम का प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। यानी कि अर्ध विराम का प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने का, यानी कि भगत सिंह नहीं रहे, वे अमर हो गए। नदी में बाढ़ आ गई, ये सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। यानी कि नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर छोड़कर जाने लगे। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से कम समय रुकने के किया जाता है। इसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्य को अलग करने, उद्धरण से पूर्व, उपाधियों से पूर्व, संबोधन और अभिवादन के लिए बाद में आदि स्थानों पर होता है। यानी कि और प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों का अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, निश्चित व व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में कोष्ठक के बीच में लिखकर भी वहाँ किया जाता है। क्या तुम अपने ग्रह, एग्जाम्पल हैं, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, और प्रश्नवाचक दे दिया। तुम कब आओगे, प्रश्नवाचक दे दिया। विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह कब लगता है तो विस्मय सूचक चिन्ह खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि संबोधन के बाद किया जाता है हर्षी, खुशी इत्यादि को प्रकट करने। वाह कितना सुंदर पक्षी है, यानी कि खुशी। वाह, अरे आ गए, आश्चर्य, यानी कि अरे तुम आ गए, आश्चर्य। और ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, दुख। ओहो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह में 2 मिनट में
योजक चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य दो में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख दुख। यानी कि योजक चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के मध्य, यानी कि युग्म शब्दों के मध्य दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए यह तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है, जैसे पीला सा और खेलते खेलते और दुख और सुख और दुख। जैसे सभी के जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, यानी कि योजक चिन्ह लग गया। और सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। निर्देशक में किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने वाले उदाहरण या किसी का नाम यानी कि कवि, लेखक आदि लिखने में किया जाता है। जैसे निर्देशक चिन्ह में हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। यानी कि निर्देशक चिन्ह में ऐसे होता है निर्देशक चिन्ह, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी। माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि माँ ने कहा बड़ों का आदर, ये निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी के कई कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा तथा दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ये ग्रंथ, उपनाम आदि का प्रकट करने में किया जाता है, यानी कि विशेष प्रकार का। जैसे जबकि किसी की कई बात को ज्यों की त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी कि गोदान ये भी याद हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी कि गोदान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है तो गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो किसने कहा तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा दिल्ली चलो और गोदान प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। विवरण इसका प्रयोग विवरण का उदाहरण देते समय किया जाता है। इसका प्रयोग विवरण का उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बार पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। यानी कि विवरण का इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। कोष्टक चिन्ह वाक्य के बीच में आए गए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप से देने के लिए कोष्टक में लिख दिया जाते हैं। यानी कि यहाँ चारों वेदों साम, ऋग, यजुर्वेद, अथर्ववेद की महत्ता बताई है। त्रुटिपूर्वक चिन्ह या हंस पदक, यानी कि त्रुटिपूर्वक या हंस पदक लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इस चिन्ह को हंस पद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्वेता माता पिता के साथ गई, यानी कि बाजार। श्वेता माता पिता के साथ बाजार गई, यानी कि श्रेया माता पिता के साथ गई, यानी कि बाजार को लिखना हो तो ऐसा चिन्ह त्रुटिपूर्वक या हंस पदक चिन्ह लगा कर लिख देते हैं। संक्षेप सूचक का मतलब डॉट। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दिया जाए, यह शून्य लगाव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। शून्य लगाव के नाम से। BA डॉक्टर अनुष्का शर्मा और पंडित राम स्वरूप शर्मा संक्षेप सूचक है, मतलब डॉट का मतलब संक्षेप सूचक। ओके, थैंक यू।